नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगले सप्ताह यानी कि 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सभी चीज़ों पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा दे सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 मार्च सुबह के 10 बजे और 11 मार्च रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। त्रिकोण, काम त्रिकोण का स्वामी काम त्रिकोण में जा रहा है, यानी कि किसी इच्छा की पूर्ति भी होती हुई दिख रही है। और लाभ स्थान के चंद्रमा है, भले नीच के हैं, पैसे के लिए, धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए अच्छे हैं। हाँ, एट द सेम टाइम केमद्रुम योग है, नीच के चंद्रमा है और गुरु से कहा है छठे में तो शकट योग भी बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बता रही हैं कि ये चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सेंसिटिव है। अब जैसे मैंने कहा, धन के लिए अच्छा है, भौतिक सुखों के लिए अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अच्छा है, अटके हुए कामों के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन, और मन जब सेंसिटिव है तो हम उल्टे सीधे काम करते हैं। आप अपने जीवन में उठा के देख लीजिए कि जब भी हमारा मन विचलित होता, अधिकतम उल्टे सीधे काम, गलत डिसीजन हम तभी लेते हैं। तो ये वही टाइम है। और क्योंकि चंद्रमा लाभ स्थान में है जो इच्छाओं का भाव भी है, तो कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हम पर हावी हो जाती है और वहाँ पे भी हम कुछ गलतियाँ करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से अपने इच्छाओं, अपनी वासनाओं, अपने ज़रूरतों पर थोड़ा सा अंकुश लगा के रखेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे, लालच में नहीं बहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ इन सब में बहना शुरू कर दिया इस टाइम पे, वहीं पे गड़बड़ हो सकती है। शकट योग है तो कुछ कार्य विलंबित रहेंगे, इसलिए प्री प्लान्ड और टाइम मैनेजमेंट पर अगर ध्यान दे के चले तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए और उनको निखारिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बुरे फेज से निकलते हैं तो हम अपने अच्छी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। एक बार हनुमान जी भी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, पर उनको याद दिलाना पड़ा कि भाई आप क्या हो। तो ऐसे कभी कभी हम सबके साथ होता है कि हम अपनी शक्तियाँ, हम अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। उसको याद करिए। हर व्यक्ति में कुछ श्रेष्ठता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बेटर कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, कुछ अच्छा काम करने को मिल सकता है। जिनकी जॉब चली गई थी, जॉब प्राप्त करने का अच्छा समय है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा बैलेंस लाइए, बैलेंस की कमी है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, चीज़ों को ठीक करा जा सकता है, बस व्यंग्यात्मक मत होइएगा। वैवाहिक जीवन, अवेयरनेस बढ़ाइए अपने पार्टनर के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में। स्टूडेंट्स, वैसे तो देखिए सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, पेट के रोग और लोअर बॉडी में दिक्कत। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलि है,
कुछ खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। 11 मार्च 10 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। सप्तमेश है और 12वें घर में है। जो लोग विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ भी और काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय होगा। लेकिन चंद्रमा अभी भी बहुत सेंसिटिव है, 12वें घर के हैं, केमद्रुम योग अभी भी है, और केतु, गुरु और शनि 3 ग्रहों की दृष्टि है। अब शनि लग्नेश है, धनेश है, और गुरु 12वें घर के स्वामी है, तो ये बाहर से संबंधित चीज़ें स्पेशली कोई पैसे का काम हो उसमें श्रेष्ठता दिखाता है। केतु का प्रभाव है रिसर्च के लिए अच्छा है, अपनी गलतियों को समझने का अच्छा है, कहिए क्यों अच्छा समय, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है और शनि केतु का प्रभाव ये थोड़ा सा आपको उदासीन भी कर सकता है, थोड़ा ग्लानि से भी भर सकता है, तो थोड़ा नेगेटिव साइड में अपने आप को ले जाने से बचिएगा। गुरु का प्रभाव है और गुरु विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कोई पैसे का, लीगल या विदेश का काम अगर अटक रहा था तो यहाँ पे पूर्ण किया जा सकता है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ट्रस्ट को बढ़ाइए, अपने ऊपर जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, जॉब चेंज का मौका यहाँ पे भी दिख रहा है। बिजनेस में ना थोड़ा सा ईगो कम रखिए। लव लाइफ शांति, एक रिलेशनशिप में ना एक पीस होना चाहिए। ठीक है, शुरू में जो भी बचकानी चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ भी कहिए ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम हर रिलेशनशिप में, इवन इन फ्रेंडशिप, इवन इन एवरीथिंग, जहाँ पे एक शांति है ना, सुकून है, वही रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और वो लव लाइफ में भी है, एक सुकून, एक शांति पर काम कीजिए, वो दोनों को ही कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाना पड़ता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है। अच्छा, वैवाहिक जीवन में अगर कोई डिस्कशन करनी है करिए। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, अभी ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस अगर मिल जाती है ना तो आप और भी अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पैरों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और गले के रोग, सर्वाष्टक में स्लीप डिसऑर्डर भी रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, विदेश से संबंधित कुछ काम आपके पूर्ण हो सकते हैं, खर्चे यहाँ पे भी ज़्यादा रहेंगे। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना काफ़ी अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी है, केंद्र में आकर बैठ गया यानी कि राजयोग भी बन रहा है, ये और भी श्रेष्ठ है। कह सकते हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ जाएगा। पहला भाग भी अच्छा था भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे आके चंद्रमा एक तो लग्न में आ गए, ऊपर से अपने ही भाव को देखेंगे तो एक पूर्णता आएगी, बैलेंस आएगा, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो हफ्ते का अंतिम भाग सकारात्मक दिख रहा है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। गुरु से छठे में है, गुरु से अष्टम में है, तो शकट योग अभी भी बन रहा है, तो हफ्ते के अंत में भी कुछ कार्य विलंबित तो होंगे, तो टाइम मैनेजमेंट प्री प्लान चलेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप से बहुत ज़्यादा हार्श मत होइए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं, और यहीं पे ज्योतिष काम आती है, क्योंकि आप जब ज्योतिष को समझेंगे ना, आपको ये पता चल जाता है कि भाई अधिकतम चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। जो बुरा हुआ, जो अच्छा हुआ, दोनों ही जगह, जब हमारे साथ अच्छा होता है हम कहते हैं हमने किया, बुरा होता है तो हम कहते हैं कि भाग्य खराब था, लेकिन दोनों ही चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से चल जाती है पता कि भाई अच्छा समय है तो आपके साथ अच्छा होगा, और बुरा समय है तो कितना भी कोशिश कर लीजिए बुरा होगा। लोग उपाय बताते, मैं हमेशा कहता हूँ भाई उपाय जो है वो ग्रहों की थोड़ी इंटेंसिटी को ठीक करेंगे, पर ऐसा नहीं कि कोई जैसे आजकल उपाय बिकते हैं कि भाई ये कर लो तो अगले दिन करोड़पति बन जाओगे। भैया उनसे पूछो तुम बन गए करोड़पति या फिर तुमने कितने लोगों को बना दिया। तो अपने आप से हार्श मत होइए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, हम सबसे गलतियां होती हैं, आगे बढ़ने की प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, प्रमोशन के योग है। बिजनेस में थोड़ा सा इंसाइट्स, थोड़ा सा रिसर्च पर काम कीजिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ा कनेक्शन पर काम कीजिए, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की कमी है। वैवाहिक जीवन ऐसे सब ठीक है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल कीजिए। कभी कभी लगता है रिसेंटली भी आप थोड़ा सा ऐसी चीज़ें आपने बोली है जो नहीं बोलनी चाहिए, और इस टाइम पे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ग्रेसफुल आपको रहना है। स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडीज़ का ध्यान दीजिए, या ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। सेहत कफ की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते दिख रही है, इसके अलावा किडनी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज,
सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। हफ्ते के अंत में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी की एक बार आरती कीजिए कपूर के साथ और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।